आज यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आया। मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूं, मीका नबी की किताब। मीका नबी की किताब, सब लोग खोलें। मीका नबी की किताब, उसका 5 अध्याय, उसके 2 वचन को मैं पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है, हे बैतलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन से है, वरन अनादि काल से होता आया है। बोलो आमीन। आज हम यहां पर देख रहे हैं, बैतलहम शहर का, नगर का जिक्र किया गया। सब बोलो बैतलहम, सब बोलो, जोर से बोलो। बैतलहम का जिक्र बाइबल में हुआ है, और यहां पर लिखा है कि बैतलहम को छोटा समझा जाता है, बैतलहम को छोटा गिना जाता है। आज आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं मेरे प्रियो, जो अपने आप को छोटा समझते हैं। मेरी जॉब छोटी है, मैं अपने परिवार में छोटा हूं, मेरे मोहल्ले में मुझे छोटा कहा जाता है, निकम्मा कहा जाता है, मुझे हर वक्त फेलियर नजरों से देखा जाता है, मेरी कोई अहमियत नहीं, मेरी वैल्यू नहीं, मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, मुझे इग्नोर किया जाता है। बैतलहम यहां पर दर्शाया गया है कि हजारों में जो गिना नहीं जाता, नॉट काउंट इन थाउजेंड्स, छोटा है, छोटा। मेरे प्रियो, अगर मैं बैतलहम की बात करूं तो बैतलहम का अर्थ है रोटी का घर, हाउस ऑफ ब्रेड, और एफ्राथा का मतलब है हाउस ऑफ फ्रूटफुलनेस, फलों से भरा हुआ। बैतलहम रोटी का घर है, बरकत का घर है। यीशु मसीह बैतलहम में पैदा हुए, और यीशु मसीह ने यूहन्ना 6 अध्याय में यह बात कही, जीवन की रोटी मैं हूं। मेरे प्रियो, बैतलहम वो नगर, वो शहर है जिसे दाऊद ने अपने लिए बसाया। बैतलहम वो नगर है जिस नगर में यीशु मसीह पैदा हुए। बैतलहम वो नगर है जिस नगर को बाइबल में बहुत जगह पर डिस्क्राइब और वर्णन किया गया है। कितने लोगों को वचन की समझ आ रही है? यहां पर लिखा है, हे बैतलहम, हे बैतलहम, तू जो सबसे छोटा और हजारों में गिना नहीं जाता है। बैतलहम की कहानी की अगर हम बात करें, बैतलहम वो नगर है, आप कितने लोगों ने रूत की किताब में पढ़ा, एक नयोमी नाम की औरत अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ बैतलहम को छोड़कर मोआब देश में चली जाती है, और वहां पर जाकर वो रहने लगती है। इसने बैतलहम को क्यों छोड़ा? क्योंकि बैतलहम में अकाल पड़ गया, और अकाल की वजह से ये डर गए, स्केर्ड हो गए, और अपनी बरकत के घर को, अपनी ओन कंट्री, ओन टाउन को छोड़कर ये किसी दूसरे नगर मोआब देश में चले गए। और वहां पर जाकर इसके जो बेटे महलोन और कहलोन थे, उन्होंने शादियां कर ली, और एक ने शादी की रूत के साथ, दूसरे ने शादी की आरपा के साथ। और बाइबल कहती है जो नयोमी थी, उसने उस देश में अपने पति को खो दिया। शादी होने के बाद इसके दोनों पुत्र भी मर गए, और अब जब सब कुछ खत्म हो चुका है, नयोमी दुखों से भर गई, सौरों से भर गई, खुशियां चली गई। अपने मन में सोचती होगी, ये मैंने कैसा फैसला कर लिया, मैंने बैतलहम को क्यों छोड़ा, मैं वहां अच्छी थी। अगर वहां पर अकाल था तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो इंतजाम कर सकती थी, लेकिन रोटी के लालच में, बरकत के लालच में मैंने परीक्षाओं में पीछा किया, मुंह फेरा, और खुदा के घर को छोड़कर मोआब देश में आई, जहां पर अपना पति खो दिया, अपने दोनों बेटे खो दे, अब अकेली रह गई है। आरपा ने अपनी सास नयोमी को छोड़ दिया, लेकिन बाइबल कहती है रूथ एक ऐसी औरत थी जिसने अपनी सास नयोमी को नहीं छोड़ा। रूथ ने नयोमी को क्या कहा? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। नयोमी कहती है, जा, चली जा, तू अभी यंग है, अपना घर बसा ले,
मुझे छोड़ दे, मेरा ना पति रहा ना मेरे बच्चे रहे, अब मेरा आगे पीछे कोई नहीं, तू अपनी जवानी को अपनी जिंदगी को क्यों खराब कर रही है, मुझे छोड़कर चली जा, तेरा फ्यूचर है, तेरे लिए बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मैं अब दुखों की मारी हूं, दुखों के अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है। मेरे प्रियो, अब ये उदास है, निराश है, लेकिन आरपा इन बातों को सुनकर अपनी सांस न्योमी को छोड़कर चली जाती है। लेकिन रूथ का रिस्पॉन्स क्या था? मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी, जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, तेरा देश मेरा देश, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। और जब ये दोनों वापस आती है तो लोग न्योमी को बैतलहम में देखते हैं और हैरान होते हैं, अरे न्योमी तू कैसी लग रही है, इतनी देर के बाद आई है। उसने कहा, मुझे न्योमी मत कहो, मुझे मारा कहो, मारा, जिसका अर्थ है दुखों की मारी हुई, कष्टों और संकटों से भरी हुई। उसने अपना नाम भी चेंज कर लिया। न्योमी के नाम का मतलब है आशीष, ब्लेसिंग। उसने कहा, अब मुझे न्योमी नहीं, अब मुझे मारा कहो, क्योंकि मैं दुखों से भर चुकी हूं। मेरे प्रियो, खुदावंद का प्लान था, परमेश्वर की योजना थी। रूथ बोअज के खेतों में काम करने लगी, बोअज के खेतों में सिट्टे बालें चुगने लगी, और जब वो चुग रही थी तो धीरे 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 परमेश्वर का प्लान न्योमी के द्वारा रूथ की जिंदगी में स्टार्ट होना शुरू हुआ। रूथ को न्योमी ने क्या कहा? उठ, खड़ी हो जा, नहा ले, सुंदर कपड़े पहन ले, परफ्यूम लगा ले, सेंट लगा ले, और जाकर बोअज जो मालिक, जो ऑनर है, उसके पांव पर जाकर बैठ जा। जब वो सोया होगा उसके साथ नहीं सोना, उसके पांव पर बैठना। सेट ऑन द फीट, सिट ऑन द फीट। जो लोग फीट के ऊपर होते हैं वो फ्यूचर के ऊपर होते हैं, जो लोग नीचे होते हैं वो ऊंचे होते हैं, जो लोग पीछे होते हैं वो आगे होते हैं, जिनका कोई नहीं होता उनका खुदावंद होता है, जिनके लिए होप नहीं होती उनके लिए परमेश्वर होप होता है, जो सोचते मेरा भविष्य नहीं उनका भविष्य परमेश्वर होता है। इसलिए हमने वचन पढ़ा, हे बैतलहम, हे बैतलहम, तू जो सबसे छोटा है, तू बहुतों में गिना नहीं जाता, यहूदा के नगरों में तेरी काउंटिंग नहीं है। रूथ रिजेक्टेड थी, विधवा थी। जब वो बोझ के पैरों पर गिरी, बोझ ने उसका चरित्र देखा, उसका कैरेक्टर देखा, उसकी प्रेजेंटेशन को देखा। उसने कपड़े पहने, परफ्यूम लगाया, प्रेजेंटेबल तरीके से उसके सामने गई। मेरे प्रियो, आपको बताना चाहता हूं, इस औरत ने अपने आप को बोझ के सामने अच्छे तरीके से पेश किया। आज आपको परमेश्वर अवसर देता है, मौका देता है। यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ एज अ रूथ बिफोर गॉड। आपको भी अपने आप को रूथ की तरह परमेश्वर के सामने पेश करना है। ताली बजाओ प्रभु के लिए। क्या आप जानते हो, आप भी एक विधवा की तरह, मैं भी एक विधवा की तरह था। रिजेक्टेड थे हम, सबने हमें छोड़ दिया था, लेकिन हम जब परमेश्वर के चरणों में जीसस की फीट्स के ऊपर बैठे, उसने फीट की जगह पर हमें फ्यूचर दे दिया, हमें ब्लेस कर दिया। आज हम उसकी हजूरी में उसके बेटे और बेटियां बनकर उसकी आराधना कर रहे हैं। तारीफ करो, हालेलुया, तारीफ करो। अब बोझ की शादी रूथ के साथ हो गई। बाइबल कहती है, कितने लोगों को पता है इस चीज का, बोझ के साथ जब रूथ की शादी हुई तो रूथ के एक बेटा पैदा हुआ जो था उबेद। उबेद से आगे पैदा हुआ जस्सी, जस्सी से आगे पैदा हुआ दाऊद। और 42 जनरेशंस जब हम काउंट करते हैं, दाऊद के डीएनए से, दाऊद की ब्लड लाइन से यीशु मसीह पैदा हुए। ओ जीसस, कितना महान हमारा खुदा है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। इसलिए वो कहता है, हे बैतलहम। बैतलहम को छोटा कहने वाले लोग सुन ले ध्यान से, बैतलहम इज अ प्लेस वेयर गॉड ड्वेल हिमसेल्फ। बैतलहम वो जगह है जहां पर परमेश्वर खुद
पैदा हुआ, खुद डिवेल हुआ। बैतलहम वो जगह है जहां पर हमारा उद्धारकर्ता जन्मा। बैतलहम वो जगह है जहां पर रोशनी उबर गई। बैतलहम वो जगह है जहां पर तारे ने अपना शैडो किया। वो जगह जहां पर ज्योतिषी इंडिया से, अरब से पहुंचे। वो जगह जहां पर गडरिये आकर नमस्कार करते हैं। वो जगह जहां पर आज हम दृष्टि करते हैं। वो छोटा बैतलहम, वो रिजेक्टेड बैतलहम आज दुनिया का सबसे फेमस शहर बन चुका है। मेरे प्रियो, आज आपकी लाइफ भी डिस्कनेक्ट हो सकती है खुदा से, लेकिन जब आप प्रभु के पास आते हो, जब आप परमेश्वर की महिमा करना स्टार्ट करते हो, आप लोग भी रिजेक्टेड से एक्सेप्टेड हो जाते हो। बोलो हालेलुया। आप लोग भी जीरो से हीरो हो जाते हो। बोलो हालेलुया। आप लोग भी डिस्कनेक्टी से कनेक्टेड हो जाते हो। बोलो हालेलुया। आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में रिजेक्टेड फील करते हैं, अपने आप को छोटा समझते हैं, लेकिन परमेश्वर शाइन करता है। परमेश्वर आशीष देने वाला है। आपको पता है, यूसुफ के दो पुत्र थे, एक का नाम मनशे था, दूसरे का नाम अब्राम था। जो अब्राम था वो छोटा था, मनशे जो था वो बड़ा था, लेकिन सारी की सारी बरकत जो थी वो अब्राम को मिल गई। आज आपको बताना चाहता हूं, आप छोटे हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का नजर आपके ऊपर है, परमेश्वर का ध्यान आपके ऊपर है। जब आप विश्वास के साथ चलते हो, परमेश्वर आपको देख रहा है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर को पता है आपके हालात क्या हैं। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, मेरे पास आओ, ऑल हु आर लेडन हैवी बर्डन, जितने भी दुखों से, दर्दों से, तकलीफों से भरे हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज परमेश्वर इस चर्च में विश्राम देने के लिए जा रहा है। बहुत सारे लोग आशीष को हासिल कर रहे हैं, चंगाई को हासिल कर रहे हैं, बरकतों को और खुशियों को हासिल कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जो अभिषेक मुझे दिया, जो अनॉइंटिंग खुदा ने इस चर्च को दी है, वो सेम ग्रेस अनॉइंटिंग इस चर्च में डिस्ट्रीब्यूट होती जा रही है, इस मिनिस्ट्री में डिस्ट्रीब्यूट होती जा रही है, ऑनलाइन व्यूवर्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होती जा रही है। इसलिए लिखा है, हे बैतलहम, हे एप्राता, जो तू सबसे छोटा गिना जाता है, तुझ में से एक शासक निकलेगा। रूलर विल कम रेज फ्रॉम यू। एक शासक निकलेगा जिसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मेरे प्रियो, उस बैतलहम से यीशु मसीह पैदा हुए, एक शासक पैदा हुए। यीशु मसीह का शासन शांति का शासन, जैसा यशाया 9:6 में कहता है, हमें एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, प्रभुता उसके कांधे पर होगी, उसका नाम पराक्रमी परमेश्वर, अनादि काल का पिता और शांति का राजकुमार है। यीशु मसीह आज मेरे और आपके लिए शांति, आशीष, ब्लेसिंग, इनकरेजमेंट, पॉजिटिविटी, न्यू फ्यूचर, न्यू ब्लेसिंग, न्यू होप लेकर आया है। इसलिए हम सब आगे बढ़ते जाएं, हम सब आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की बरकतों को हासिल करते हुए शाइन करें, चमकते जाएं, क्योंकि बाइबल कहती है, उठ और प्रकाशवान हो जा, क्योंकि तेरा समय आ गया है। बोलो हालेलुया। अगर आप अपनी जीवन में फेलियर फील कर रहे हैं, अगर आप सोचते हैं मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास बिजनेस नहीं है, मेरे बच्चे नशा करते हैं, मेरे पास बेबी ब्लेसिंग नहीं है, हौसला नहीं तोड़ना है, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु आपके साथ है। वो आपकी मदद करने के लिए हमेशा आपके साथ खड़ा है। आपकी परिस्थितियां कैसी भी हो, याद रखो, जब मैंने इस सेवकाई को शुरू किया, कई बार मैंने सोचा मैं इस चर्च को बंद कर दूं, मैं डिस्करेज था। हमारे अपने चर्च के कई लोगों ने इस मिनिस्ट्री का विरोध किया, बहुत सारे पुराने विश्वासी इस चर्च को छोड़कर चले गए। मैं फास्टिंग में गया, 21 दिन का फास्टिंग, 40 दिन का फास्टिंग, 11 दिन का, 3 दिन का, हर रोज का, 24 घंटे का। मैं परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाता रहा। कई बार मुझे ऐसा महसूस हुआ, मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, लेकिन प्रभु ने मेरी प्रार्थना को नहीं सुना। मैं सोचता था, परमेश्वर तू कहां है? क्या मैं ऐसा कहूं कि परमेश्वर नहीं है? क्या मैं ऐसा कहूं कि अब दुनिया में कोई खुदा नहीं जो दुआओं को नहीं सुनता? जो अब्राहम, इसहाक, याकूब, एलिया का परमेश्वर उस वक्त बड़े काम करता था, मैं क्या विश्वास करूं कि अब वो परमेश्वर नहीं रहा? पवित्र आत्मा ने समय आने पर मुझे दिखाया कि बेटा खड़ा रहे, डिस्करेज नहीं होना। आज सेम मैसेज परमेश्वर आपको दे रहा है, खड़े रहो, डटे रहो, डिस्करेज नहीं होना है, क्योंकि प्रभु की योजनाएं आपके लिए बड़ी है। बोलो हालेलुया।
प्रभु नाश करने के लिए नहीं, बचाने के लिए आया। बोलो हालेलुया। प्रभु छोटा करने के लिए नहीं, ऊंचा करने के लिए आया। बोलो हालेलुया। उसने कहा, हे बैतलहम, तू जो सबसे छोटा है। आज आपकी बड़ी बहन आपको पसंद नहीं करती, आपका भाई आपको लाइक नहीं करता, आपके पड़ोसी, आपके माँ बाप दूसरे बच्चे को प्यार करते, आपको प्यार नहीं करते। इस वचन को आपको अपनी जिंदगी में अप्लाई करना है, इस वचन को आपने अपनी लाइफ में लेना है। हो प्रभु, जिस तरह से बैतलहम सबसे छोटा है, मैं भी छोटा हूं लॉर्ड, मैं भी टूटा हुआ हूं प्रभु, मेरा बिजनेस भी बंद हो चुका है, मेरी गाड़ी चोरी होगी, मेरे पैसे चोरी हो गए, मेरी लाइफ में डिस्करेजमेंट है प्रभु, मुझे सबने छोड़ दिया। आपके लिए सेम मैसेज है, आप बैतलहम हो। और आज मैं आपको प्रोफेसी देता हूं, आपकी लाइफ अगर बैतलहम की तरह है, यीशु मसीह पैदा होने के लिए जा रहा है आपकी लाइफ में। और जब यीशु आपकी जिंदगी में पैदा होगा, आप नीचे नहीं ऊपर की तरफ जाओगे, आप गहराई की तरफ नहीं ऊंचाई की तरफ जाओगे। आपका मैसेज बन जाएगा, आपकी स्टोरी ग्लोरी बन जाएगी, आपका ब्रेक डाउन ब्रेक थ्रू बन जाएगा, आपकी लाइफ की डिस्करेजमेंट इनकरेजमेंट में बदल जाएगी, आपकी डिस्ट्रक्शंस आपकी डिसेबिलिटी एबिलिटी में बदल जाएगी। बोलो हालेलुया। इसलिए वो कहता है, छोटा है तू, मैं तुझे बड़ा करूंगा, मैं तुझे ऊंचा करूंगा। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर कह रहा है, जितने भी बिजनेसमैन यहां पर हैं, चाहे आपने 2020 में 2021 में आपने 1 रुपए का काम नहीं किया, लेकिन स्टिल आप प्रभु से प्रेम करते हैं। आप घाटे में गए हैं, लेकिन स्टिल आप खुदा से प्रेम करते हैं। अभी भी आप यीशु से उतनी भी मोहब्बत करते हैं जितनी आप अमीरी और गरीबी में करते हैं। तो परमेश्वर बैतलहम को ऊंचा उठाने के लिए जा रहा है। परमेश्वर आपके जीवन में जन्म लेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। डिस्करेज नहीं होना है, हौसला रखना है। पत्थर आएंगे, पत्थरों को हेलो बोलो। कांटे आएंगे, कांटों को हेलो बोलो। विरोधी आएंगे, विरोधियों को हेलो बोलो। मुसीबतें आएंगी, मुसीबतों को हेलो बोलो। जागना है, रातों को उठना है, अपने बिजनेस के ऊपर काम करना है, प्रेयर करनी है, अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, अपने पासपोर्ट के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करनी है, अपने वीजे के लिए प्रेयर करनी है, स्पिरिचुअल वॉरफेयर करनी है, शैतान को हराना है। जैसा अफिसियां से 10, 11, 12 में लिखा है, फाइनली बी स्ट्रांग इन द लॉर्ड। प्रभु के सारे हथियारों को बांध लो, क्योंकि तुम्हारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं, तुम्हारी लड़ाई अंधकार, शैतान और उसकी हुकूमतों के साथ है। जब तुम परमेश्वर के हथियारों को ले लोगे, तुम शैतान की सारी युक्तियों के ऊपर खड़े हो जाओगे। बोलो हालेलुया। वो कहता है, इसलिए परमेश्वर का टोप, पवित्र आत्मा की तलवार, मेल मिलाप, सुसमाचार की तैयारी के जूते, बेल्ट, अपने अपने पास झिलम ले लो। हर वो हथियार जो परमेश्वर ने वचन के द्वारा आपको दिया, उसको ले लो, ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च, साउथ कोरिया का चर्च, अब वो पास्टर प्रभु में सो गए। उनका नाम पास्टर योंगी चो है। प्रभु में सो गए हैं वो। उन्होंने कहा, जब मैंने सेवकाई शुरू की, मैंने 5 बार अपनी सेवकाई को क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। उन्होंने कहा, मैंने प्रभु से कहा, परमेश्वर इस सेवकाई को मैं नहीं कर सकता हूं, मेरे लिए बहुत कठिन है। 5 बार उसने सेवकाई बंद कर दी। लेकिन वचन में लिखा, जो ज्यादा गिरता है वही एक दिन चैंपियन बनता है, जो ज्यादा हार देखता है वही एक दिन हाईली यूनिवर्सल विजेता बनता है। आज आप हार का सामना कर रहे हो मेरे प्रियो, आप स्टार बनने के लिए जा रहे हो यीशु के नाम में। आपका परमेश्वर राजों का राजा और आप उसके प्रिंसेस है। बोलो हालेलुया। इसलिए हार नहीं माननी है, अपने छोटेपन को देखते हुए आगे बढ़ो। हमारे चर्च में बहुत सारे विश्वासी थे, वो हमेशा हमारे चर्च को छोटा देखते थे। इस चर्च में सिर्फ 500 बिलीवर हैं, 1000 बिलीवर हैं, 1500 बिलीवर्स हैं। हमेशा इस चर्च को छोटा देखते थे। बहुत सारे लोगों ने इस चर्च को छोड़ दिया, दूसरे चर्चों में जाकर शिफ्ट हो गए, दूसरी मिनिस्ट्रीज में चले गए। मैंने डिस्करेजमेंट नहीं ली, मैं प्रार्थना करता रहा, मैं खुदावंत के सामने वफादार रहा। मैंने कहा, बेटा कोई बात नहीं, तूने मुझे मेरा वक्त देकर छोड़ दिया, लेकिन एक दिन आ रहा है तो तुम वक्त देखकर मुझे छोड़ रहे हो, वक्त लेकर ही मुझसे मिलोगे। बोलो हालेलुया। आज आपने भी ये प्रण करना है, जिस व्यक्ति ने मुझे रिजेक्ट किया, जिस मेरे भाई ने मुझे छोड़ा, जिस मेरी बहन ने मुझे निकम्मा कहा, मेरे बाप ने मुझे तुच्छ जाना, मुझे प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं दिया, मुझे घर का हिस्सा नहीं दिया, मेरे माँ बाप ने मेरे प्रभु में आने की वजह से मेरा विरोध किया। आज आपने यही कहना है, तुम लोगों ने मेरा वक्त देखकर मुझे छोड़ा, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरा वक्त चेंज करेगा।
मेरा परमेश्वर मेरा समय चेंज करेगा। मैं भी शू करके अपनी अच्छी गाड़ी में जाया करूंगा, मैं भी अपने अच्छे घर को बनाऊंगा और उसके ऊपर प्रभु का वचन लिखूंगा। वो दिन दूर नहीं, आपको इनकरेज रहना है, क्योंकि परमेश्वर हौसला रखने वालों का खुदा है। परमेश्वर कमजोरों का खुदा नहीं है, परमेश्वर निर्बलों का खुदा नहीं, वो मजबूत शूरवीरों का खुदा है। बोलो हालेलुया। सोना नहीं, जागना है, क्योंकि कामयाबी आपके रास्ते में है। डिस्करेज नहीं होना, पॉजिटिव रहना है, क्योंकि कामयाबी आपके रास्ते में है। बेरोजगारी आ गई, देश की इकोनॉमी गिर गई, हमारी सरकारों ने बड़े उपराले किए, मेहनतें की, लेकिन देश और नीचे जा रहा है। अरे मेरे भाइयों बहनों, देश नीचे जा रहा है, इकोनॉमी नीचे जा रही है, गवर्नमेंट्स के एफर्ट्स सारे फेल हो रहे हैं, लेकिन वचन में ही यशाया 9:6 में लिखा है, प्रभुता उसके कांधे पर होगी। आपका प्रेसिडेंट, आपका चीफ मिनिस्टर, आपका राजों का राजा यीशु मसीह है। बोलो हालेलुया। इसलिए आपको बरकत देने वाला ऊपर बैठा है, नीचे नहीं। बोलो हालेलुया। नेवर बी डिस्करेज। अपने आप को छोटा कहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप बैतलहम की तरह एक गवाही लोगे। यू विल बी टेक अ ग्रेट टेस्टमनी लाइक अ टाउन ऑफ बैतलहम। परमेश्वर आपको चमकाएगा। हो सकता है आपके लिए 3 महीने से प्रोफेसी हुई, 6 महीने, साल से प्रोफेसी हुई, लेकिन यूसुफ की जिंदगी देखकर देखो, उसकी प्रोफेसी ने कितना टाइम लिया। कई बार प्रोफेसीज लेट हो जाती है, लेकिन डिले नहीं होती है। लेट होती है, फेट नहीं होती है। डिले होती है, डिले के बाद डिलीवरेंस होती है। इसलिए आपको बोल रहा हूं, अपनी प्रोफेसी के ऊपर खड़े रहो। एलिया ने भविष्यवाणी कही और क्या कहा, ए अहाब राजा, हे इजबल रानी, तुमने नबियों को मारा, तुमने खुदा के लोगों को परेशान किया। मेरी भविष्यवाणी है, इस देश में एक ओंस नहीं गिरेगी, एक बारिश का ड्रॉप तक नहीं गिरेगा। अकाल पड़ गया, जानवर मर गए, लोग भूखे मरने लगे। एलिया भविष्यवाणी करके गायब हो गया, उसको ढूंढ रहे हैं। अरे ढूंढो, कहां गया वो भविष्यवाणी करने वाला, हमें विपदा में, प्रॉब्लम में डाल दिया। आपको पता है, एलिया ने फिर दोबारा खुदा के कहने पर भविष्यवाणी की और उसने अहाब को बोला, देख, वापस जा, परमेश्वर यहोवा की वचन है, तेरे देश में एक बहुत बड़ा बारिश आने वाला है, बहुत बड़ा पानी का अकाल खत्म होने वाला है। मेरे प्रियो, एलिया नबी ने वचन कहा और उसका सेवक कहता है, प्रभु बादल कहीं दिखाई तो नहीं देता। उसने कहा फिर जा, बोला नहीं दिखाई दिया। उसने कहा फिर जा, बोला नहीं दिखाई दिया। 3 बार गया, नहीं दिखा। 4 बार गया, नहीं दिखा। 5 बार गया, नहीं दिखा। 6 बार गया, नहीं दिखा। जब 7वीं बार गया तो क्या देखता है कि आसमान के ऊपर एक बादल, छोटा सा बादल बना हुआ है। हे बैतलहम, जो तू सबसे छोटा है, हे बैतलहम, जो तू सबसे छोटा है। छोटा सा बादल बना हुआ देखा उसने कहा, इस बादल को छोटा मत समझ, ये बादल फटने वाला है और 3.5 साल का जितना अकाल है वो इस पानी से खत्म होने के लिए जा रहा है। यकूब कहता है, एलिया ने जब भविष्यवाणी की, यकूब की पत्री में वो कहता है, एलिया ने गिड़गड़ाकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना की, आपने अपनी भविष्यवाणी को ले लिया है, आपकी भविष्यवाणी डन हो चुकी है, आपने उसके लिए प्रेयर करनी, फेथफुल रहना है। अपना कागज लो, पेन लो, अपने बिजनेस का स्ट्रक्चर बनाओ, अपने काम का स्ट्रक्चर बनाओ, अपनी बिजनेस का प्लान करो, जॉब का प्लान करो, अपने घर का नक्शा बनाओ। अभी आपके पास घर नहीं है, आपके पास वीजा नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, प्लान करो, उस प्लान को खुदा के सामने रखो, उन प्रेयर्स को, उन टॉपिक्स को प्रभु के सामने रखो, उसके ऊपर रोज हाथ रखो, उसको चर्च लेकर आओ। जब यहाँ पर भविष्यवाणियाँ, मास प्रेयर होती है, उन स्ट्रक्चर को, उन बिजनेस प्लान को, उन वीज़ों को, उन पासपोर्ट को, उन अपने प्रेयर टॉपिक को, अपनी बेबी ब्लेसिंग को, अपने कर्जे को, अपनी समस्याओं को, अपनी गरीबी को, अपनी लो लाइफ को, डिस्करेज लाइफ को, रिजेक्टेड लाइफ को प्रभु के सामने रखो। प्रोफेसी होती है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, बादल नहीं है, बादल नहीं है, बादल नहीं है, बादल नहीं है। 1 डुबकी, 2 डुबकी, 3 डुबकी, 4 डुबकी, जब 7वीं डुबकी तो नमान का कोड चला गया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है
किसी बलीवर ने अपनी लाइफ में डिस्करेज नहीं होना है, क्योंकि गॉड हैज गुड टाइम एंड गुड प्लान फॉर यू। क्योंकि परमेश्वर के पास आपके लिए अच्छा समय और अच्छी योजना है, और खुदावंद की योजना हर एक व्यक्ति की लाइफ में पूरी होकर रहेगी। हर व्यक्ति की जिंदगी में प्रभु बड़ा काम करके रहेगा। चाहे आप लंगड़ा लंगड़ा के चलते हैं, चाहे आप कमज़ोर फील करते हैं, आप एक बीमारी से जूझ रहे हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर टूटे बर्तनों को ही इस्तेमाल करता है। मेरा परमेश्वर रिजेक्टेड लोगों को ही पकड़ता है। सोने को सोना बनाना बड़ा आसान है, हीरे को हीरा बनाना बड़ा आसान है, लेकिन कोयले को सोना और हीरा बनाना मुश्किल है। मेरा प्रभु कोयलों को पकड़ता है। आज इस चर्च में बहुत सारी गवाहियां हैं, जो लोग कोयले थे, जो लोग रिजेक्टेड थे, जो लोग कहते थे अपोस्टल जी मैं टूट चुका हूं, ओ अपोस्टल जी मैं सुसाइड कर लूंगा, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे धोखा दे दिया, उसने मेरे पैसे लूट लिए, लड़के ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, अपोस्टल जी मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मानते, मेरे घर में प्रॉब्लम्स आ गई, अपोस्टल जी मैं गरीब हूं, मेरे ऊपर कर्ज चढ़ा है, मैं डिस्करेज हूं, मैं आज रात 12 बजे सुसाइड कर लूंगा, अपोस्टल जी मेरे लिए कुछ करो। आज इस चर्च में बहुत बड़ी बड़ी टेस्टमनीज के साथ बैठे हुए हैं। डॉक्टर ने उनको बोला था तुम बच नहीं पाओगे, डॉक्टर ने उनको बोला था तुम्हारी रिपोर्ट बहुत डेंजरस है, आज इस चर्च में जिंदा बैठे हैं। बोलो हालेलुया। इस मिनिस्ट्री के साथ दुनिया भर से जितने लोग बैठे हैं, वीजे नहीं थे, प्रभु ने उनको पीआर दे दी। वीजे नहीं थे, खुदावंद ने उनको 5-5, 10-10 साल के वीजे दे दिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर पॉजिटिव लोगों की लाइफ में पॉजिटिव काम करता है। नेगेटिव लोगों के लिए कोई रास्ता नहीं। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? नेगेटिव नहीं होना। अपने पड़ोसी को बोलो नेगेटिव नहीं होना है। जेब में पैसा नहीं है, नेगेटिव नहीं होना है। कोई आशा नहीं है, नेगेटिव नहीं होना है। आपके पास घर नहीं है, नेगेटिव नहीं होना है। खाने के लिए रोटी नहीं है, न्योमी की तरह नहीं करना है। न्योमी ने बैतलहम को छोड़ के बहुत बड़ी गलती की, बच्चे चले गए, हस्बैंड चला गया, लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई, लेकिन उसमें भी परमेश्वर की एक योजना थी। क्योंकि न्योमी बेशक खुदा के घर को छोड़ गई, लेकिन उसको पता था वो खुदावन जो बैतलहम का प्रभु है आज भी मेरे साथ है। बोलो हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें मिलकर एक दूसरे की हेल्प करनी है, एक दूसरे के साथ खड़े होना है, हमें मिलकर एक दूसरे को इनकरेज करना है। बहन बहन से बोले बहन तू फिक्र मत कर, प्रभु तुझे आशीष देगा। भाई भाई से कहो प्रभु तुझे आशीष देगा, तू फिक्र मत कर, तेरा बिजनेस ब्लेस होगा, तेरी जिंदगी ब्लेस होगी। तू प्रार्थना करता रहे, पूरे दिल से, बुद्धि से, मन से परमेश्वर को प्यार करता रहे, परमेश्वर तुझे जरूर आशीष देगा। बोलो हालेलुया। एक बीमार जिसको डॉक्टर ने बोला ये पैरालाइज हो गया, ये चल नहीं सकता है, उसको इनकरेज करो। यीशु मसीह के दास ने तेरे लिए प्रार्थना की है, तू चंगा हो चुका है, तेरी ब्रेन की बीमारी चली गई है, तेरे ब्लड क्लाउड्स हील हो चुके हैं, तेरी एड्स ठीक हो गई है, तेरा कैंसर चला गया है। इतनी प्रेयर के बाद शक नहीं करना है, विश्वास करने की जरूरत है। तेरी रीढ़ की हड्डी ठीक हो गई, तेरी बेल्ट उतर गई है, तेरी हड्डियां चंगी हो चुकी है। वचन में लिखा है तू अपने मुंह से जब अच्छे वचनों को बोलेगा तो परमेश्वर उन वचनों को ब्लेस करेगा। बोलो हालेलुया। परमेश्वर आपको कभी भूखा नहीं मरने देगा। बोलो हालेलुया। आज परमेश्वर के वचन में हमने क्या पढ़ा? हे बैतलहम, हे बैतलहम, तू जो बहुतों में गिना नहीं जाता, तुझ में से एक शासक निकलेगा। आपकी जिंदगी से एक शासक निकलने वाला है। आपकी लाइफ से यीशु मसीह आ गया है। यीशु मसीह का जन्म चरनी में हुआ, आज आपके अंदर हो चुका उसका जन्म। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800